तो ये सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर थे, मगर वक्त के साथ ही फिर इन लोगों ने उन स्टैच्यूज की इबादत करनी भी शुरू कर दी थी। अब अगर खास तौर से बात की जाए अरब वर्ल्ड की, और उसमें भी फोकस अरब के उस खास इलाके पर किया जाए कि जहां पर मक्का, मदीना, ताइफ जैसे शहर मौजूद हैं, या जहां पर आज सऊदी अरेबिया नाम का देश बसता है, तो उसके लिए तो हमको पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। ये वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको यहूदियों और ईसाइयों में या बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में अब्राहम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इनका नाम आप हमेशा अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाइयत हो, इन तीनों ही रिलीजन्स के अंदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन तीनों की ही जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो ऊपर जाकर इन्हीं से जुड़ जाती हैं। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास में जितने भी पैगंबर बाद में आते रहे थे, वो इन्हीं हजरत इब्राहिम की औलादों में पैदा होते रहे थे। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि आज के दौर में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों और इजराइल के बीच एक डील कराने की कोशिश की, मतलब नॉर्मलाइजेशन कराने की कोशिश की, तो उस डील को भी अब्राहमिक अकॉर्ड का नाम दिया। ये अब्राहमिक अकॉर्ड दरअसल इन्हीं पैगंबर हजरत इब्राहिम के नाम पर है, क्योंकि इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि तमाम अरब लोग और जो इजराइल में रहने वाले यहूदी हैं वो दरअसल एक दूसरे के कजिन हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम की एक औलाद से अरब लोग हैं जबकि दूसरी औलाद से इजरायली लोग हैं। अब इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जैक्टली दौर कौन सा था, इसको लेकर अभी तक भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, मगर तीनों ही रिलीजन्स के अंदर जो उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है, उसको एक जगह पर इकट्ठा करके और बाकी भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मॉडर्न हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक अंदाजा लगाने की कोशिश की है, उसमें यह बताया गया है कि शायद इनका दौर 2000 से लेकर 1700 बीसी के बीच में रहा होगा। मतलब ये कि पैगंबर हजरत ईसा से लगभग 1700 से 2000 साल पीछे, जबकि आज के दौर के हिसाब से देखें तो 3700 से 4000 साल पहले। अब वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जब यही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर के इराक के इलाके में पैदा हुए थे, तब न सिर्फ इनकी कौम बल्कि आसपास के तमाम लोग, इवन इनके घर में रहने वाले जो इनके फादर या अंकल थे, जिनका नाम आजर बताया गया है, वो तब बुत की इबादत किया करते थे। न सिर्फ इबादत बल्कि इतिहास में ये जो आजर नाम का इंसान था, इसके बारे में तो लिखा गया है कि इसका पेशा ही यही था, मतलब ये इंसान बुतों को बनाकर बेचा करता था। दूसरी तरफ पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बहुत कम उम्र से ही इस चीज को अपोज करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उनके कौम के लोग ही उनसे चिढ़ने लगे थे, बल्कि उनका ये जो अंकल या फादर जो भी रहा होगा, जिसका नाम आजर बताया गया है, इसने तो हजरत इब्राहिम को धमकाना भी शुरू कर दिया था। एक